नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 2021-22 यानी कि इसी सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुए थे। बहुत सारे हमारे मित्रों ने फॉर्म भरा भी है और जो कक्षा 1 में एडमिशन के लिए लॉटरी ड्रा का रिजल्ट आने वाला था वो 23 अप्रैल 2021 को डिक्लेयर होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की भयावह स्थिति को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्णय लिया है कि अभी फिलहाल के लिए सारे जो एडमिशन का प्रोसेस है कक्षा 1 और कक्षा 2 से लेकर उसके ऊपर की कक्षाओं तक का सारे को पोस्टपोन किया है। अभी इस पर फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं आई है। दोस्तों, इस पर जैसे ही कोई अपडेट आती है कि कब तक निकल सकते हैं या कब तक निकलेंगे, हम आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट की स्थिति बनी हुई है, क्या केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। जैसे कि बहुत सारे चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने को मिल सकता है। दोस्तों, वो जानकारी तो सही दे रहे हैं लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में नहीं बता रहे हैं, जिससे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ। आपको ये बताऊँगा कि केंद्रीय विद्यालयों में जो दोबारा रजिस्ट्रेशन होता है एडमिशन के लिए वो किन कंडीशंस में होता है। दोस्तों, यहाँ पर कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंडीशन में भी रजिस्ट्रेशन दोबारा से हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल शेड्यूल के माध्यम से जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिया गया है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या प्रोसेस है दोबारा रजिस्ट्रेशन होने का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑफिशियल शेड्यूल है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर RTE प्रोविजंस SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर इफ सफिशिएंट एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड इन ऑनलाइन मोड। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि जो एक्सटेंडेड डेट है सेकेंड नोटिफिकेशन की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन के लिए, जो कि RTE के लिए होता है, SC के लिए होता है, ST के लिए होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के होता है, वो कब निकलेगा। तो इसके लिए जो इन्होंने कंडीशन बताई है वो ये है कि अगर सफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं रिसीव होते हैं ऑनलाइन मोड में। इसको मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाता हूँ। दोस्तों, पहले देखिए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कक्षा 1 में एडमिशन के लिए पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है 1 अप्रैल 2021 को। उसके बाद लॉटरी का ड्रा रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जो कि इस बार 23 अप्रैल को निकलने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं निकला है और आगे कब निकलेगा ये भी अभी नहीं पता है। तो दोस्तों, जब लॉटरी ड्रा का रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद मैक्सिमम 3 लिस्ट आती हैं। पहली लिस्ट आती है, उसमें बच्चों का नाम आता है। जिन बच्चों का नाम आता है उनका एडमिशन हो जाता है। फिर पहली लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अगर सीट बची रह जाती है तो फिर सेकेंड लिस्ट निकलती है। आपको मैं इसको भी दिखा देता हूँ। उसके बाद सेकंड लिस्ट निकलती है। फिर सेकंड लिस्ट में जो फ्रेश एडमिशन होते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर सीट बची रहती है तो जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं उनका एडमिशन होता है। उसके बाद भी अगर सीट बची रह जाती है, केंद्रीय विद्यालय में सीट पूरी नहीं भरी रहती है, फिर थर्ड लिस्ट निकाला जाता है। थर्ड लिस्ट में भी पहले फ्रेश बच्चों का एडमिशन होता है। फिर उसके बाद भी अगर सीट बची रह जाती है, फिर उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होता है। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 3 लिस्ट निकल जाती है उसके बाद क्या केंद्रीय विद्यालयों में कितनी सीट बची रह जाती होगी। हमें तो लगता है कि बिल्कुल ना के बराबर सीट बची रह जाती है। खैर, ये तो बात की बात है। मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में बच भी गई तो वो ऑफलाइन फॉर्म निकालते हैं। आप यहाँ पर देखिए, वो ऑफलाइन फॉर्म निकालते हैं और जिसके थ्रू जो बची खुची 1-2 सीट रहती हैं उन पे एडमिशन होता है। तो ये फॉर्म निकलने की जो डेट थी वो 10 मई थी और जो लास्ट डेट थी वो 13 मई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किन कंडीशंस में ये वाले फॉर्म निकलते हैं। ये वाले फॉर्म तब निकलते हैं जब जो पहले फेज का रजिस्ट्रेशन होता है उसका लॉटरी ड्रा निकल जाता है। पहली लॉटरी, दूसरी लॉटरी, तीसरी लॉटरी, उनका एडमिशन हो जाता है जिन बच्चों का लॉटरी रिजल्ट में नाम आता है। उसके बाद अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 1-2 सीट खाली रह जाती है तब जाके वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल लेवल पर ऑफलाइन फॉर्म निकालते हैं और 1-2-3 दिन के अंतर्गत उनका भी एडमिशन हो जाता है। तो इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में ऐसे बच्चे रहते हैं जो वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं, उनका नाम आ ही नहीं पाता है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि सीटें कम होती हैं, बहुत ही जल्द भर जाती हैं। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो दोबारा से रजिस्ट्रेशन होता है वो किन कंडीशंस में होता है और इसमें एडमिशन के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर देखिए, क्योंकि इस बार जो सिचुएशन है वो कोविड की है, तो कोविड की सिचुएशन है, ऐसे में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं चल पाया कि फॉर्म कब निकला। और इस बार तो फॉर्म भरने की जो
जो डेट है वो ऐसी बनाई गई थी कि थोड़ा कम ही टाइम मिला है, बहुत ही जल्दी फॉर्म स्टार्ट हुआ और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। तो ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो, ये मेरा एक अपना पर्सनल सुझाव है, आप चाहें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहाँ पर पेरेंट्स एक मेल लिख सकते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि इस बार कोविड की सिचुएशन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, या फिर जानकारी के अभाव में बहुत जल्दी फॉर्म निकल गया और बहुत जल्दी लास्ट डेट ख़त्म हो गई, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हुए आप जो है ईमेल भेज सकते हैं कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोला जाए, ताकि जो बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं फॉर्म भरने की उससे, तो वो फॉर्म भर सकें। अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन को आपका ये सुझाव लीगल लगता है तो मे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंफर्म कि खोल ही देंगे, लेकिन हो सकता है अगर उनको ये लीगल लगेगा, अगर उनको ये सही लगेगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन थी, हमें ऐसा करना चाहिए, तो हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से खोल दें। खैर अभी तो जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन्हीं का एडमिशन बेचारों का नहीं हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उनकी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। लेकिन ये एक मैं अपना पर्सनल सजेशन आपको दे रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो छूट गए होंगे इस बार फॉर्म भरने से, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल बटन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।